स्टार्ट करता है आज के सेशन को। कल के सेशन में हमने देखा था कि ब्लॉग वेबसाइट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे क्रिएट करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग। और जो हम ई कॉमर्स वेबसाइट का क्रिएशन करने जा रहे हैं वो होगी वर्डप्रेस के ऊपर, कि कंप्लीट वर्डप्रेस के ऊपर आप ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अपने को एक इंस्टॉलेशन चाहिए वर्डप्रेस का, जिसके अंदर अपना वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन पहले से सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। तो आप अपने होस्टिंग पैनल पे जाएंगे। होस्टिंग पैनल के ऊपर आके जो सेम प्रोसेस था जिसमें हमने डोमेन एंड होस्टिंग के अंदर देखा था कि कैसे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे आके एक अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल कर लेंगे। अभी हम सब डायरेक्टरी में इंस्टॉल करेंगे, तो सिंपल आपको यहाँ पे वर्डप्रेस के ऊपर ओवरव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तुमको वेबसाइट का टाइटल ऐड करना है, एडमिन यूजर नेम ऐड करना है और यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है। एडवांस के अंदर जाके जब भी हम सब डायरेक्टरी के अंदर ऐड करते जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक सब डायरेक्टरी का पाथ एंटर करना होता है। तो मान लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो ई कॉमर्स यहाँ पे लिख देंगे। अब यूजर नेम आपने दे दिया, पासवर्ड आपने दे दिया, डायरेक्टरी का पाथ आपने दे दिया। जस्ट आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से हम अपने वर्डप्रेस के वर्जन को इंस्टॉल कर लेंगे। सो इट विल टेक अराउंड 1 मिनट, ये इंस्टॉल हो जाएगा। .com और लगा आसे ना पीछे उसके, या से और एच को छोटे में लगाना है रखिए। सर। तो ठीक है। तो ये अराउंड लमसम 1 मिनट के अंदर ही अपना इंस्टॉल हो जाता है। अब जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा पाथ है ये वाला इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। ये डोमेन के बाद हमने इसमें डायरेक्टरी ऐड कर दिया। अब सिंपल आपको वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो WP एडमिन का डैशबोर्ड का पार्ट था वो अपना सक्सेसफुली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने को पता है कि अपने को क्या चाहिए होगी, एक थीम। तो थीम को फाइंड आउट करने के लिए अपीयरेंस के अंदर आना, थीम के अंदर आना। फ्री के थीम के ऊपर ही हम ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो जस्ट आपको यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम एस्ट्रा थीम को सर्च कर लेंगे। ये वाली जो थीम है इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे। सबसे पहला प्रोसेस अपना थीम इंस्टॉल करने का होता है, तो उसको हम यहाँ पे कर लेंगे। एक्टिवेट पे हम क्लिक कर लेंगे। अब जैसे हमने थीम इंस्टॉल कर ली, एक्टिवेट कर ली, तो सक्सेसफुली थीम अपनी इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुकी है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा का ऑप्शन दिखाई देगा। इस एक्स्ट्रा के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो एक बेसिक सा आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। जो थीम लेआउट मतलब जो टेम्पलेट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होते हैं और उनका यूज करके हम यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। आपको स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर आना है। जैसा हम स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंदर आएंगे तो ये प्लगइन को एक्टिवेट, इंस्टॉल और एक्टिवेट करने की कहेगा यहाँ पे। देखिए इसको रिफ्रेश करते एक बार। इसमें नेट की वो थोड़ा वैसे दिक्कत आ रही है। बाकी आपको ना यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा इंस्टॉल एंड एक्टिवेट का। यदि वो नहीं दिखाता तो दूसरा पार्ट होता है कि आप यहाँ पे जाओगे अपने प्लगइन के अंदर, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ से तुम स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन को इंस्टॉल कर लो। जैसे तुम यहाँ पे सर्च प्लगइन के अंदर स्टार्टर टेम्पलेट लिखोगे तो ये प्लगइन्स होगा। इस प्लगइन को हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब तुम देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा दिया जाएगा आपको अपीयरेंस के अंदर स्टार्टर टेम्पलेट्स का। जैसे हम प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे अपना ऑप्शन आ गया। अब स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो एक बेसिक सा इंटरफेस दिखाई देगा। सेम प्रोसेस जो हमने बात की थी लैंडिंग पेज के अंदर वो सेम फ्लो ही दिखाएगा। अब हम क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे, एलिमेंटर पेज बिल्डर को करेंगे
और यहाँ से हम ई कॉमर्स वेबसाइट का कोई भी एक टेम्पलेट ले लेंगे जो भी अपने को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे काफ़ी आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट दिखाई देगी, तो यहाँ से हम वहाँ के ई कॉमर्स का कोई भी एक बढ़िया सा टेम्पलेट देख लेते हैं। फ्री वर्जन और पेड वर्जन दोनों वर्जन इसके अंदर है, तो जौन सा वर्जन आपको चाहिए उस टाइप का एक टेम्पलेट देख के फटाफट इसको फाइनल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार ये देख लेते हैं। जैसे ये वाला टेम्पलेट है होम डेकोर के लिए, ये होम डेकोर के लिए टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अभी के लिए। अब सिंपल आपको क्या क्या काम करने होंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फाइल लोगो अपलोड करना है अपनी वेबसाइट का जो भी है, वो यहाँ से लोगो अपलोड कर सकते हो। आप अपने फॉन्ट फैमिली जो होती है उनकी मैचिंग करवा सकते हो, जो भी आपको चाहिए उस टाइप की फॉन्ट मैचिंग यहाँ पे रख सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर जो ये आपकी कलर पैलेट वगैरह है वो अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सेम जैसे हमने लैंडिंग पेज में डिस्कस किया था उस हिसाब से कलर पैलेट वगैरह को चूज करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा कि आपका कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक करके, अदरवाइज इस पे स्किप दिस टैब पे क्लिक कर देना। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करके स्टार्ट सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करके ये कुछ टाइम लेगा, अप्रोक्स 1 मिनट के अराउंड, और ये आपकी वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट है उसके रिगार्डिंग वो यहाँ पे पब्लिश कर देगा। यहाँ तक सभी सेम प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो प्रोसेस हमने लैंडिंग पेज में डेमो इंपोर्ट किया था वो सेम प्रोसेस अभी तक ऑन गोइंग है। सो अब ये फाइनलाइज कर रहे हैं, तो इसने कह रहा है कि 29 सेकंड में आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी कर दी टेम्पलेट पेज पे। अब जैसे हम व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो टेम्पलेट्स हमने वहाँ पे चूज किया था उसका वो पूरा टेम्पलेट्स की कॉपी आपको यहाँ पे दिख गई है। तो इस हिसाब से अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट अभी फ़िलहाल दिख रही है, ये पार्ट है। अब आप इसको यहाँ पे होम डेकोर पे क्लिक करोगे तो ये इसका पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से इस वेबसाइट के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज थे तो काफ़ी पेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। अब अपने को वन बाय वन देखना है, ये कंटेंट को कस्टमाइज करना है। जैसे तुम्हारा ये हेडर का पार्ट है, ये फुटर का पार्ट है, ये बीच का जो पार्ट है, प्रोडक्ट वगैरह, इन चीज़ों को देखेंगे। बाकी जो होम पेज का था कि इसका टेक्स्ट कैसे चेंज करेंगे, फ़ोटो कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें हम टाइम को यूटिलाइज करके इस टाइम को, और हम देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे ई कॉमर्स की। बाकी मेन्यू वगैरह का काम करना और ये टेक्स्ट वगैरह चेंज करना, होम पेज का पेज नया क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, तो इनको अभी हम स्किप करते हैं। एक बार डैशबोर्ड दिखाते हैं। जब भी तुम कभी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम करते हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर डैशबोर्ड के अंदर एक प्लगइन होता है वो कॉमर्स के नाम से। ये जो प्लगइन है वो कॉमर्स के नाम से, तुम प्लगइन के सेक्शन में भी देख सकते हो। वो कॉमर्स ये एक ऐसा प्लगइन होता है जिसके थ्रू अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट की जाती है। जब भी तुम वर्डप्रेस के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट करने जा रहे हो तो तुमको वो कॉमर्स की नीड होती है, हमेशा वो कॉमर्स का यूज करना होता है। बाकी अब इसके अंदर देखते हैं कि इसने कौन कौन से प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल किया। सबसे पहले इसने चेकआउट प्लगइन ऐड किया है स्ट्राइप पेमेंट गेटवे के लिए। अभी के लिए हम इसको डिलीट कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम स्टार्टिंग से बताएंगे। होस्टिंजर के प्लगइन को हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट का जब आपका डेमो इंपोर्ट हो जाता है तो हम इसको हटा सकते हो। और WP फॉर्म, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए इसने यूज किया तो इसको रखेंगे। अब हम इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही हम इसको डीएक्टिवेट कर देंगे, सबसे पहले अपने स्टेप्स क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे अभी एक्टिव कितनी है 3, अभी हमने 3 प्लगइन को यहाँ पे किया है। जैसे हम प्लगइन को डीएक्टिवेट करते हैं तो सबसे पहला अपना स्टेप्स होता है कि सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं कि वेबसाइट के अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं आया है, कि वेबसाइट कहीं पे क्रैक नहीं हुई है, लाइक कोई प्लगइन कोई टेक्स्ट चेंज हो गया है, कोई लेआउट चेंज हो गई, वो चीज़ अपने को देखनी होती है। तो एक बार मोटा मोटा जो होता है उसको हम देख लेते हैं, इसको स्क्रॉल करके। अभी तुमको दिख रहा है कि इसके अंदर कोई भी लेआउट में कुछ भी चेंज नहीं आया है, अभी सब कुछ ठीक है। तो
अब हम क्या करेंगे, जितने भी प्लगइन अपने यूज के नहीं दिख रहे सभी को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए हम सबको मैनुअली मैनुअली करना सीखेंगे अभी चीज़ों को। अभी के लिए तुम्हारे पास केवल 3 प्लगइन बचे हैं यहाँ पे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि बाकी सब कुछ सेम है। लाइक अभी केवल अपने पास 3 प्लगइन है। अब टेम्पलेट्स अपना सब कुछ फाइनलाइज है। मेन आता है वो कॉमर्स का। यदि तुम स्क्रैच से क्रिएट कर रहे हो कंप्लीट, तो तुम वो कॉमर्स को डीएक्टिवेट करके तुम दोबारा से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। वो प्रोसेस मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे तुम इस पर डीएक्टिवेट पे क्लिक करोगे तो ये प्लगइन डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे प्लगइन पे डीएक्टिवेट कर दिया, डिलीट कर दिया। अब जैसे हम वो कॉमर्स के प्लगइन को डीएक्टिवेट और डिलीट कर देंगे, तो तुम यहाँ पे देखोगे कि तुम्हारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, दटन लैम्प हो गया या फिर ये प्रोडक्ट्स है, ये सारे हट जाएंगे। हट गए ना यहाँ पे, नीचे आओगे तो यहाँ पे, क्योंकि अभी तुम्हारी जिस प्लगइन के थ्रू हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, वही प्लगइन अपना यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो ऐसा कुछ अपने पास है नहीं कि जिसके थ्रू हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। सो अब अपने को इसमें क्या करना होता है, अब हम दोबारा से देखेंगे स्टार्ट से कि कैसे हम प्लगइन को ऐड करेंगे वो कॉमर्स को। सो प्लगइन्स के अंदर जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। अब तुमको यहाँ पे सर्च करके वो कॉमर्स को टाइप करना है। जस्ट तुम यहाँ पे वो कॉमर्स को टाइप करोगे तो तुमको यहाँ पे एक प्लगइन दिख जाएगा वो कॉमर्स का। इसको जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद हम इसको एक्टिवेट पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे तुम इसको एक्टिवेट पे क्लिक करोगे तो वो कॉमर्स प्लगइन है वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे, जो तुमने इंस्टॉल किया। जैसे ही तुम वो कॉमर्स को इंस्टॉल कर दो तो तुम्हारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड के अंदर एक वो कॉमर्स का ऑप्शन आता है, एक प्रोडक्ट का आता है, एक पेमेंट का आता है, एक एनालिटिक्स का आता है, एक तुम्हारे पास मार्केटिंग का आता है। अब तुम इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखोगे तो तुम्हारे जितने भी प्रोडक्ट थे पहले के, वो सारे हेलो। प्रोडक्ट वापस से आ चुके हैं। हेलो हाँ। सर, ये जो वो कॉमर्स के ऑप्शन है सर, ये जो अभी आप बता रहे थे, ये जो हम्म। आए हैं ऑप्शन, ये प्रोडक्ट पेमेंट, ये वो कॉमर्स प्लगइन डाउनलोड करने से हुआ है। हाँ, वो कॉमर्स प्लगइन डाउनलोड करने से। जैसे तुम इसको डीएक्टिवेट कर दोगे ना तो तुम्हारे ये चारों ऑप्शन हट गए। जी। अब जैसे भी तुम दोबारा इसको एक्टिवेट करोगे तो ये तुम्हारे सारे ऑप्शन वापस से आ जाएंगे। ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे इसको देखते हैं। वूकॉमर्स के अंदर अपने पास मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आता है होम, ऑर्डर, कस्टमर, कूपन, रिपोर्ट्स, सेटिंग, स्टेटस, एक्सटेंशन। अब हम वन बाय वन वूकॉमर्स की सेटिंग करते हैं कि उसमें कैसे कैसे हम अपने पूरे स्टोर को सेटअप करेंगे और फिल करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन। वूकॉमर्स के अंदर जाना है तो तुम्हारा एक होम का इस हिसाब का इंटरफेस आएगा। इसको हम तेरे को कुछ नहीं करना, इसको छोड़ सकते हैं। दूसरा अपना ऑर्डर्स का पार्ट आता है। जितने भी तुम्हारे ऑर्डर्स क्रिएटेड होंगे, वेबसाइट पर आके कोई भी कस्टमर आके ऑर्डर को प्लेस करेगा, वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। और कस्टमर्स के अंदर जितने भी कस्टमर्स ने तुम्हारे आज तक प्रोडक्ट को परचेज किया है वो सारे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। एंड कूपन्स के अंदर जो भी तुम कूपन को जनरेट करोगे, लाइक फ्लैट 100, फ्लैट 50% ऑफ, तो इस हिसाब से जितने भी तुम्हारे कूपन रहेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। और रिपोर्ट्स का एक सेक्शन आता है जिसके अंदर तुम देख सकते हो कि कितने मेरे प्रोडक्ट बिके हैं, कितनों की सेल हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर एक सेटिंग का पार्ट आता है। ये सेटिंग अपने को इम्प्लीमेंट करनी होती है जब भी तुम कभी भी अपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर तुमको मल्टीपल इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। जैसे सबसे पहले स्टोर का एड्रेस। यहाँ पे सबसे पहले अपने स्टोर का एड्रेस ऐड करोगे। एड्रेस के अंदर तुम एड्रेस लाइन 1, यहाँ पे जैसे तुम्हारा जो बिजनेस जहाँ से तुम ऑपरेट कर रहे हो, जो एड्रेस को तुम ईमेल पे या इनवॉइस पे लेके जाना चाहते हो, वो एड्रेस यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अभी के लिए जैसे मैं अपनी लोकेशन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ फिलहाल, कोई भी लोकेशन तुम अपने जो भी एरिया होता है उसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब आता है कंट्री और स्टेट की, तुम्हारी जो जहाँ से तुम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो कौन सी लोकेशन पे पड़ता है। जैसे कंट्री हमारी इंडिया है तो स्टेट अपना हरियाणा, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब अपने को यहाँ पे पोस्ट या जिप कोड ऐड करना है। जो आपका पिन कोड होता है उसको यहाँ पे ऐड करते हैं।
123 106 जो भी आपका पिन कोड होता है वो यहाँ पे ऐड कर दोगे। सो बेसिकली कहने का मतलब ये होता है ये आपका बिजनेस का एड्रेस होगा जो भी आप अपने इनवॉइसिंग पे या फिर अपने ईमेल वगैरह पे प्रिंट करवाओगे। यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन के अंदर सबसे पहले आता है सेलिंग लोकेशन। ये आपको चूज करना होता है कि आप तो अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ कहाँ बेचने चाहते हो, लाइक सभी कंट्री पे बेचना चाहते हो या फिर किसी कंट्री पे। अब ये पहला ऑप्शन है, इसके अंदर जितनी भी कंट्री है सारी कंट्री में ही इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है, इसमें सारी कंट्री को बेच सकते हो लेकिन यहाँ पे जो कंट्री को चूज करोगे उनमें आपको नहीं बेच सकते। जो तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक कंट्री, उसके अंदर तुम कोई एक जो भी कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, जैसे इंडिया। इंडिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो मैं केवल अपने स्टोर के प्रोडक्ट को केवल और केवल इंडिया के अंदर बेच सकता हूँ। अब तुम्हारी शिपिंग लोकेशन है। शिपिंग लोकेशन होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो तुम चेकआउट के दौरान जो एड्रेस फिल कर दो ना वो आएगा। तो इसके अंदर तुम यहाँ पे शिफ्ट टू स्पेसिफिक कंट्री, ये होता है जैसे तुम चेकआउट करते हो कोई भी एक आपका प्रोडक्ट है वो आप कहाँ पे बेचना चाहते हो, जो आप कोरियर करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। सबसे पहले अभी हम प्रोडक्ट कहाँ बेच रहे हैं, इंडिया के अंदर बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इंडिया में से भी हम जैसे यहाँ पे 10 कंट्री आपने सेलेक्ट कर ली, अब 10 में से केवल आप इंडिया पे शिपिंग करना चाह रहे हो तो केवल यहाँ पे शिफ्ट टू स्पेसिफिक कंट्री और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना। अभी हम केवल इंडिया पे बेच रहे हैं तो इंडिया में हम कहीं भी शिपिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे जस्ट हम शिप टू ऑल कंट्री यू सेल टू, लाइक अभी हम इंडिया के अंदर बेच रहे हैं तो इंडिया के अंदर जहाँ भी हम शिप करना चाहते हैं वो कंप्लीट हम कोरियर से शिप कर सकते हैं। ये कहता है डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कस्टमर हमारी स्टोर पे आएगा उसकी लोकेशन क्या रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम यहाँ पे नो लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा सेलेक्ट करना है, क्योंकि कस्टमर कहीं का भी हो सकता है। कस्टमर आपके लोकल एरिया से भी हो सकता है, कस्टमर आपका दिल्ली से भी, यूपी से भी, बिहार से भी, महाराष्ट्र से भी, कहीं से भी कस्टमर हो सकता है। तो सबसे पहले हम कस्टमर की लोकेशन को नहीं जानते हैं तो उसको हमेशा नो लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे। ये टैक्स का आता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी टैक्स परफॉर्म हो रहा है, लाइक जीएसटी, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ द टैक्स, तो यहाँ से हम टैक्स को मॉनिटर कर सकते हैं। एनेबल टैक्स रेट एंड कैलकुलेशन। ये कूपन का आता है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर कूपन को यूज करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कैलकुलेट डिस्काउंट सिक्वेंसली, मतलब इसका मतलब होता है कि आपने मान लीजिए दो कूपन की रेट की है तो दो कूपन ऐसा होगा कि पहले बार में पहला कूपन लग गया फिर उसके बाद दूसरा कूपन लग गया तो उसका डिस्काउंट ये होगा ना, जैसे अप्लाई द फर्स्ट कूपन टू द फुल प्राइस एंड द सेकंड कूपन टू द डिस्काउंटेड प्राइस। तो इसका कहने का मतलब ये है जैसे मान लीजिए तुम्हारे कोई भी 100 रुपये का एक प्रोडक्ट है। अब 100 रुपये का प्रोडक्ट के ऊपर तुमने दो कूपन लॉन्च किए, सबसे पहले एक 10% का लगेगा और दूसरा जो लगेगा वो लगेगा 20% का। अब सीक्वेंस कभी भी तुम डिस्काउंट को ऑफर करते हो तो 100 रुपये के ऊपर सबसे पहले कौन सा कूपन लगेगा, 10 रुपये वाला। तो जब तुम 10% ऑफ दे दोगे 100 रुपये को तो 10 रुपये आपके ऑफ हो गए। अब बचे कितना, 90 रुपीज़। अब ये जो 20 रुपये 20% का जो कूपन है ये 100 पे नहीं लगेगा, ये लगेगा 90 रुपये पे। अब 90 का जब आप 20% करोगे तो 18 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट होके आ जाएंगे। तो इस हिसाब से अपना सीक्वेंस का लगता है कि सबसे पहला जो कूपन होता है वो टोटल प्राइस पे लगता है और दूसरा कूपन होगा वो जो पहले कूपन लगा है उसके बाद जो अमाउंट आई है उस पर दूसरा कूपन लगेगा। तो वो होता है सिक्वेंशियल। अब यहाँ पे आपके पास करेंसी ऑप्शन आते हैं कि आप कौन सी करेंसी में डील कर रहे हैं। लाइक इंडिया के लिए स्टोर क्रिएट कर रहे हैं तो आप इंडियन रुपीज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री पोजिशन करेंसी पोजीशन आती है कि आपकी जो प्राइस है, जैसे यहाँ पे स्टोर के अंदर जाओगे तो ये जो लेफ्ट में दिखाई दे रही है प्राइस का जो सिंबल है करेंसी का, वो आप कहाँ पे रखना चाहते हो, लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट विद स्पेस, राइट विद स्पेस। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। सेव चेंज पे क्लिक करके जैसे तुम इसको रिफ्रेश करोगे तो करेंसी जो डॉलर में आ रही थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है रुपीज के अंदर और यहाँ पे एक स्पेस भी ऐड हो गया ये वाला। जैसे तुम यहाँ पे सेटिंग को चेंज करोगे, मान लीजिए तुम इसको राइट में करना चाहते हो तो सेव चेंज पे क्लिक करोगे तो तुम्हारी जो करेंसी है वो राइट के अंदर आ गई है, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम यहाँ पे अपने इस जो बेसिक सेटिंग होती है इसको तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब हम इसको सेव चेंज करके यहाँ पे इसको अपडेट कर देते तो यहाँ पे रुपी और स्पेस लगा के आपके पैसे आ गए।
अब यहाँ पे तुम्हारा दूसरा ऑप्शन आता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के अंदर तुमको जस्ट इतना मॉनिटर करना होता है कि कई ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पे। सबसे पहले सोप पेज आता है, तो बाय डिफॉल्ट जब तुम WooCommerce को इंस्टॉल करते हो तो ये अपने को एक सोप पेज क्रिएट करके दे देता है। तो उस सोप पेज को तुमको यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करना है। अब बाकी तुम नेट के अंदर तुमको केवल WooCommerce शॉर्ट कोड लिखना है। जैसे तुम WooCommerce शॉर्ट कोड लिखोगे तो तुमको काफ़ी वो मिल जाएगी, एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी हर टाइप के शॉर्ट कोड की। जैसे तुमको कार्ट पेज को क्रिएट करने हैं तो ये शॉर्ट कोड तुम यूज कर सकते हो। चेकआउट पेज को क्रिएट करना है तो ये यूज कर सकते हो। और माई अकाउंट पेज को यूज करना है तो आप ये शॉर्ट कोड यूज कर सकते हो। तो इस हिसाब से WooCommerce के अंदर जितने भी वो चार्ज होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी ऑप्शन होते हैं, उन सभी के यहाँ पे शॉर्ट कोड प्रेजेंट होता है। हेलो हाँ, सर, ये शॉर्ट कोड क्या होते हैं सर? ये पेज क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा, बताएंगे अभी उसको ना। जी जी। ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा जो बाय डिफ़ॉल्ट शॉप का जो पेज आता है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कहता है कि ऐड टू कार्ट। अब ये कह रहा है कि एनेबल अजेक्स ऐड टू कार्ट बटन आचू। इसका मतलब क्या है, जैसे तुम अपनी वेबसाइट के अंदर गए यहाँ पे, अब तुम प्रोडक्ट के अंदर गए तो तुमको यहाँ पे एक ऐड टू कार्ट का बटन दिखाई देगा। आचूज के अंदर जो ऑप्शन होता है, ये जैसे इसने दिखाया अजेक्स ऐड टू कार्ट बटन और आचू, तो मतलब यहाँ पे एक ऐड टू कार्ट का बटन आता है। कुछ थीम्स के अंदर आ भी जाता है, कुछ थीम्स के अंदर नहीं आता है। यहाँ पे उसको बाय डिफ़ॉल्ट हमको कस्टमाइज के अंदर से भी सेटिंग करके जब लाना होता है उसके लिए होता है। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन जो मेन कहना चाह रहा है, जैसे तुम अभी ऐड टू कार्ट पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे व्यू कार्ट का ऑप्शन आता है। ऐड टू कार्ट करने पे व्यू कार्ट का यहीं पे ऑप्शन आ रहा है। बट जब हम इसको एनेबल करके इसको सेव चेंज पे हम क्लिक कर देंगे और दोबारा से इसकी प्रोसेसिंग करता है। जैसे यहाँ पे तुम दूसरे पेज के ऊपर गए, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, और ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो ये सीधा कार्ट पेज के ऊपर ले गया। ये होता है इसके थ्रू। जैसे तुम इसको सिलेक्ट करोगे, जैसे तुम ऐड टू कार्ट क्लिक करोगे तो डायरेक्टली तुम कार्ट के पेज के ऊपर आ जाते हो। अब आगे तुम्हारे पास ये कुछ इतने ऑप्शन होते नहीं यूज करने के। बेसिकली यहाँ पे आता है कि कोई भी प्रोडक्ट, आप कोई भी कस्टमर आके आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है तो तुम वहाँ पे अपना रिव्यू को रखवाना चाहते हो या नहीं रखवाना चाहते हो कि कस्टमर अपने रिव्यू ऐड कर सके, तो वो तुम रिव्यू के अंदर ऐड कर सकते हो। और वेरीफाइड ओनर भी लगा सकते हो, किसी ने परचेज किया है तो उसके ऊपर वेरीफाइड का एक ऑप्शन दिखा देगा। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग होती है, हम ये रख सकते हैं अपने हिसाब से। आगे इसके अंदर इन्वेंट्री आती है। इन्वेंट्री के अंदर तुम अपने जो स्टोर है उसकी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो कि जैसे होल्ड स्टॉक 60 मिनट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी कोई भी एक प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी है। अब 10 क्वांटिटी में से किसी ने मान लीजिए परचेज कर ली, उसमें से 3 की पेमेंट है वो पेंडिंग में चली गई, तो यहाँ पे कहता है कि स्टॉक को होल्ड करना है अनपेड ऑर्डर को फॉर एक्स नंबर ऑफ द मिनट्स के लिए, कि हम 60 मिनट के लिए उस पेमेंट पेंडिंग को होल्ड पे रख सकते हैं, अदरवाइज उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप मिनट डिफाइन कर सकते हो। और आपके पास यदि स्टॉक्स कम हो रहा है स्टोर के अंदर तो यहाँ पे तुम अपने एक ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो जिसके ऊपर आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी कि आपके जो प्रोडक्ट है वो, उसका जो स्टोर है वो कम होता जा रहा है। ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट के लिए आता है कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, इसको फोर्स डाउनलोड में क्लिक कर सकते हो। इसका कोई ऐसा चीज़ें होती नहीं है, बेसिक बेसिक सेटिंग होती है कि जब भी कभी तुम डाउनलोडेबल प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ से तुम ऑप्शन दे सकते हो कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट को डाउनलोड करेगा तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा, और जैसे वो पेमेंट कर देगा तो उसको एक्सेस मिल जाएगा डाउनलोड प्रोडक्ट का। तो ये सारी चीज़ें सेटिंग होती है, वो तुम यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। बाकी इसके अंदर जो मेन काम होता है, जहाँ पे तुम यहाँ पे देखते हो एक जर्नल के अंदर आते हैं। जर्नल के अंदर आने के बाद तुमको ये चीज़ें सेट करनी होती है और ये चीज़ें अपने हिसाब से मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर इन्वेंट्री के अंदर आता है। इन्वेंट्री के अंदर तुम अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर दो जिसके ऊपर तुमको स्टॉक की नोटिफिकेशन चाहिए। बाकी इतनी नीड नहीं होती है। आगे हम चलते हैं टैक्स के ऊपर। ये टैक्स का पार्ट होता है, जो भी अपना टैक्स होता है स्टैंडर्ड टैक्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन अपने को देने हैं। मेनली 3 है यहाँ पे, स्टैंडर्ड का, रिड्यूस का और जीरो रेट टैक्स का। तो टैक्स ऑप्शन के अंदर आओगे
तो दो चीज़ होती है, एक तो होता है कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, दूसरा होता है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी प्राइस है जैसे 36 रुपये, अब इसको मैं इंक्लूसिव करता हूँ तो 36 रुपये के अंदर मेरा जीएसटी ऐड होके आ रहा है, बट जब मैं इसको एक्सक्लूसिव पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरी जीएसटी है वो 36 के अलावा लगेगी। हर प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी वहाँ पे लग सकती है। अब ये आता है कि आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो किसके बेस पे होगा, वो कस्टमर के बिलिंग एड्रेस पे होगा, कस्टमर के शिपिंग एड्रेस पे। वो कॉमर्स के अंदर दो टाइप के एड्रेस यहाँ पे होते हैं, एक होता है बिलिंग एड्रेस, दूसरा होता है शिपिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस का मतलब होता है कि जिस पे कस्टमर को बिल कटवाना है, शिपिंग एड्रेस का मतलब होता है जिस पे कस्टमर को प्रोडक्ट को रिसीव करना है। ठीक है, ये होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एडिशनल टैक्स क्लास आती है। ये एडिशनल टैक्स क्लास होती है जो तुम यहाँ पे है, जैसे ये है रिड्यूस रेट टैक्स और जीरो रेट टैक्स। तो यहाँ से तुम अपनी खुद की भी टैक्स क्लास को क्रिएट कर सकते हो। जैसे तुमको 5% जीएसटी की टैक्स क्लास को क्रिएट करना है तो तुमको यहाँ पे 5% जीएसटी लिखना है, सेव चेंज पे क्लिक करना है, तो तुम्हारी यहाँ पे 5% जीएसटी रेट टैक्स को क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे तुम अपनी टैक्स क्लास को डिफाइन कर सकते हो। इसी हिसाब से जैसे तुम देखते हो कि किसी प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी लगता है, किसी के ऊपर 10-12%, किसी के ऊपर 18, किसी के ऊपर 28। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे अपनी मल्टीपल टैक्स क्लास को क्रिएट कर सकते हैं और उसके हिसाब से टैक्स को लगा सकते हैं। ये ऑप्शन आता है कि डिस्प्ले प्राइस इन द शॉप, कि जो आप यहाँ पे प्राइस को दिखाना चाहते हैं कि कौन सा दिखाना चाहते हैं, टैक्स लगा के दिखाना चाहते हैं या फिर टैक्स हटा के दिखाना चाहते हैं, वो चीज़ आप डिफाइन कर सकते हैं। कार्ट और चेकआउट के अंदर कैसे दिखाना चाहते हैं, टैक्स के साथ या टैक्स के अलावा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से टैक्स का जो भी पार्ट होता है वो मॉनिटर कर सकता है। अब बात करते हैं टैक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, कि आप 5% कैसे लोगे स्टेट वाइज। मान लीजिए जैसे तुम 5% जीएसटी रेट के अंदर गए, अब तुमको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंसर्ट ओ पे क्लिक करना पड़ेगा। ये कंट्री कोड आता है, कंट्री कोड जैसे IN, इंडिया के लिए IN हो गया। जैसे तुम इंडिया भी टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री कोड दे देगा। अब जैसे तुमको इंडिया तुम यहाँ पे लिखोगे ना नॉर्मल इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। जैसे तुम्हारी मल्टीपल कंपनी है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब इंडिया के अंदर स्टेट कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा आपने सिलेक्ट कर लिया। अब पोस्ट कोड जो भी आपका पिन कोड वगैरह है वो तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये पार्ट आता है सिटी का, तुम यहाँ पे अपनी सिटी ऐड कर सकते हो। इट कैन बी लाइक गुड़गांव वगैरह जो भी आपकी सिटी होती है। ये आता है रेट, कि आपको कितना टैक्स रेट चाहिए वहाँ पे। जैसे 5% टैक्स लगेगा तो 5%। अब ये जो पार्ट होता है टैक्स नेम, कि टैक्स का नाम कौन सा है। जैसे जीएसटी, दो टाइप के टैक्स होते हैं बेसिकली, एक होता है CGST, दूसरा होता है SGST, सेंट्रल और स्टेट का। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए मेरा जो बिजनेस है वो हरियाणा के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, और मैं जीएसटी 18% जीएसटी किसी प्रोडक्ट के अंदर मैं ले रहा हूँ। यदि मेरा जो कस्टमर है वो हरियाणा का है तो मेरा जो टैक्स लगेगा वो 9% लगेगा। 9% जाएगा वो सेंटर के पास जाएगा, तो उसमें जो जीएसटी लगेगी CGST लगेगी। उसके अंदर जो जीएसटी लगेगी CGST, और जो 9% लगेगी वो लगेगी स्टेट की। ठीक है, 9% उसमें स्टेट की रहेगी, 9% उसमें सेंटर की रहेगी। लेकिन जो मेरे प्रोडक्ट को यदि कोई हरियाणा के अलावा खरीदता है, जैसे महाराष्ट्र का खरीदता है, MH बिहार का खरीदता है, तो उसके लिए 18% जीएसटी वो केवल और केवल सेंटर की होगी। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपने को टैक्स रेट डिफाइन करने होते हैं। ये सारे जितने भी होते हैं, जब भी हम अपना प्रोडक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं तो अपने को बाय डिफ़ॉल्ट आइडेंटिफाई हो जाता है। एक इसकी CSV फाइल होती है, जैसे तुम इंपोर्ट CSV पे क्लिक करोगे, अभी देख तो मेरे पास है या नहीं है वो। अब जैसे तुम यहाँ पे ओपन करोगे इसको, जैसे ये वाली अपनी फाइल है, जैसे तुम इस फाइल को सिलेक्ट करोगे और अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे जो टैक्स होते हैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। जैसे 5% जीएसटी पे हम गए, स्टैंडर्ड रेट, ये स्टैंडर्ड रेट्स के अंदर इसने यहाँ पे ऐड कर दिए, जितने भी आपके टैक्स रेट है वो सारे यहाँ पे ऐड कर दिए। जैसे इंडिया के अंदर हरियाणा के, फिर आंध्र प्रदेश, ये क्या अरुणाचल है शायद, है ना, आंध्र प्रदेश,
AS BR CT, ये सारी स्टेट के नाम के हिसाब से उसने ऐड कर दिया, गुजरात का, झारखंड का, जम्मू कश्मीर का, कर्नाटका का, केरला का, तो उस हिसाब हेलो से सारे स्टेट कोड के साथ वो ऐड कर देगा। हेलो हाँ, सर, ये कैसे ऐड हुआ? हर स्टेट का नाम कैसे आया सर? ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो CSV फाइल है, जैसे तुम उस CSV फाइल को इंपोर्ट करोगे ना यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक आ जी। जाएगा। CSV फाइल का एक्सेस मैं तुमको दे दूंगा, वो CSV फाइल जो है। और अब इसके अंदर तुमको दो चीज़ दिख रही होगी कि जितने भी अपने स्टेट है, जैसे यहाँ पे ये AN AP AR, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सारे के अंदर 18% GST लग रहा है, ठीक है। और बट हरियाणा के अंदर 9% लगा है, 9% सेंटर का, 9% स्टेट का। ये क्यों डिफाइन करता है? उसके लिए मेन चीज़ आती है कि जो ये ऑपरेटिंग बिजनेस है वो मेरे किसके अंदर है, हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के अंदर जो आधे आधी परसेंट जो GST होगी वो सेंटर की होगी, आधी वो GST स्टेट की होगी। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, वो CH से बिजनेस कर रहा है, छत्तीसगढ़ से, में भी छत्तीसगढ़ से बिजनेस कर रहा है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर वो आधी स्टेट को देगा, आधी सेंटर को देंगे। तो यहाँ पे 2 CH आएंगे और इस CH की जगह हरियाणा आ जाएगा, ठीक है। आ गया ना समझ में यहाँ पे टैक्स को? तो इस हिसाब से अपने टैक्स को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, और जितना भी टैक्स का जो पार्ट होगा वो सारे आपको फ्रंट एंड पे दिखाई देगा जब कार्ट पेज के अंदर जाओगे। अब जैसे यहाँ पे हमने GST स्लैब यहाँ पे ऐड कर दी। अब जैसे तुम प्रोडक्ट के अंदर जाओगे और यहाँ पे आके तुम इसको रिफ्रेश करोगे तो अभी 36% दिखा रहा है। जब तुम कार्ट के पेज पे जाओगे तो अभी भी 69% दिखा रहा है। अब तुम यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे टैक्स के अंदर गए, टैक्स ऑप्शन के अंदर पहले इसको सेव पे क्लिक कर लेना, नीचे आके सेव चेंज पे हमने क्लिक कर लिया। जैसे तुम फाइल को इंपोर्ट करोगे, सेव चेंज पे क्लिक करने के बाद तुम टैक्स ऑप्शन के अंदर जाना और यहाँ पे लिखना कि आई विल एंटर द प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम यहाँ पे कर लेना और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना, सेव चेंज पे क्लिक कर देना। ये टैक्स का पार्ट जैसे अपने स्टोर ऑनलाइन हो जाएगा तब दिखा दूंगा मैं आपको एक बार। अगला पार्ट आता है शिपिंग का। तो यहाँ से अब आप जो होगे वो शिपिंग को मैं मॉनिटर कर सकते हो कि किस एरिया के बेस पे मेरे को कितने रुपए चार्ज करना है। जैसे ऐड जोन पे मैं क्लिक करता हूँ तो जोन का नाम ऐड करना है, मान लीजिए हरियाणा है। ये जोन आप पिन कोड वाइज भी क्रिएट कर सकते हो, सिटी वाइज भी क्रिएट कर सकते हो, अपने हिसाब से किसी भी कैसे भी क्रिएट कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको जोन रीजन सेलेक्ट करना है, जैसे इंडिया के अंदर कौन कौन से जोन है, जैसे आपका हरियाणा पड़ता है तो हरियाणा आपने सेलेक्ट कर लिया। आपको लग रहा है कि एक से ज़्यादा स्टेट के मैं सेम प्राइसिंग में ऑफर कर सकता हूँ, तो आप मल्टीपल स्टेट को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास शिपिंग मेथड को ऐड करना है, तो ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करना। 3 टाइप के ऑप्शन आते हैं, एक आता है फ्री शिपिंग, फ्लैट रेट, लोकल पिकअप। फ्री शिपिंग है कि इसमें आपको फ्री शिपिंग मिलेगी, कोई भी आपको चार्ज करने की नीड नहीं है शिपिंग करने के लिए। और एक फ्लैट रेट आता है, जैसे तुम फ्लैट रेट पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये फ्लैट रेट नाम है, तुम खुद भी नाम ऐड कर सकते हो कि जैसे शिपिंग चार्ज या कुछ भी नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब ये टैक्स स्टेटस आता है कि जो आप ये शिपिंग के अमाउंट जो चार्ज करोगे वो उस पर भी टैक्स लगेगा या वो टैक्स फ्री होगे, तो वो तुम यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। यदि टैक्स लगेगा तो टैक्सेबल, टैक्स नहीं लगेगा तो नन। अब ये कॉस्ट आती है कि तुम शिपिंग के कितने कॉस्ट लोगे, 40 रुपये, 50 रुपये, वो तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब फिर तुमको क्रिएट एंड सेव पे क्लिक करना है। तुम देख सकते हो कि फ्लैट रेट का जो ऑप्शन है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। इसी हिसाब से तुम मान लीजिए लोकल पिकअप भी दे रहे हो तो लोकल पिकअप पे कंटिन्यू कर देना, और लोकल पिकअप के जो भी तुम्हारी चार्ज है वो यहाँ पे तुम क्रिएट करके उसको कर देना, ठीक है। ये पार्ट होता है शिपिंग मेथड को ऐड करने का। तो इसी हिसाब से तुम अपने खुद के मल्टीपल शिपिंग जोन को क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक हरियाणा का क्रिएट कर दिया, एक आप यूपी का क्रिएट कर सकते हो, एक झारखंड का क्रिएट कर सकते हो। अपने हिसाब से मल्टीपल शिपिंग जोन को आप क्रिएट कर सकते हो। ये जितने भी टैक्स का पार्ट, शिपिंग जोन का पार्ट जो काम आएगा जब कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करेगा, तो वो अपने चेकआउट के अंदर जो लोकेशन चेंज करेगा, अपने स्टेट का नाम एंटर करेगा, तो अपने को वहाँ पे काम आएगा।
ये अपने पास पेमेंट का ऑप्शन आता है। बेसिकली ये डिफाइन करता है कि किस किस मेथड से आपके स्टोर के ऊपर जो कस्टमर है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, वो देख सकते हैं आप, जैसे कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट। इसके अंदर आप ऐड भी कर सकते हैं, जैसे रेजर पे के थ्रू कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट कर सकता है। आपके स्टोर के ऊपर कोई भी आके स्ट्राइप के, पेपाल के थ्रू, किसी के थ्रू भी पेमेंट को कर सकता है। ये अकाउंट एंड प्राइवेसी आता है। इसके अंदर दिखाता है कि चेकआउट के अंदर गेस्ट चेकआउट होता है कि कस्टमर कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन वो डायरेक्ट प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। अब ये कह रहा है कि एनेबल लॉग इन ड्यूरिंग चेकआउट, कि जो भी कस्टमर होगा जब आपके प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा कार्ट के पेज पे, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेगा तो वहाँ से वो अकाउंट को क्रिएट कर सकता है। ये ऑप्शन देने के लिए कह रहा है। यदि तुम इस ऑप्शन को यहाँ पे एनेबल रखते हो, इसको चेक रखते हो, तो जो ये चेकआउट का जो आपका पेज होगा ये वाला, इसके थ्रू कस्टमर कोई भी आके अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकता है। एक बार इस स्टोर को लाइव करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे तुम साइट विजिबिलिटी पे जाओगे और यहाँ पे इसको कमिंग सून की जगह लाइव पे तुम क्लिक कर दोगे, सेव चेंज पे क्लिक कर दोगे, और इसको हम चलते हैं फ्रंट एंड पे। तो जो आपकी वेबसाइट अभी फ़िलहाल इस टाइप की दिखाई दे रही है, इसमें से हम कोई भी एक प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट हमने ले लिया, ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक करते हैं। अब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट पे हम क्लिक करेंगे, तो तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पे अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर, एनेबल लॉगिन ड्यूरिंग चेकआउट, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया, क्लिक हेयर टू लॉगिन। जो भी आपके यूजर नेम, यदि आप पहले से इस वेबसाइट के कस्टमर है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि तुम इस ऑप्शन को अनेबल कर दोगे तो तुम्हारे पास जो ये लॉगिन का ऑप्शन आया, ये तुम्हारा ऑप्शन हट जाएगा। हट गया ना लॉगिन का। अब उसके बाद ये आता है गेस्ट चेकआउट। गेस्ट चेकआउट का मतलब होता है कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कस्टमर आएगा, वो केवल अपने इंफॉर्मेशन को डालेगा और इस प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। यदि तुम इस ऑप्शन को अनचेक कर देते हो तो कस्टमर को अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो परचेज कर सकता है। तुम यहाँ पे देख सकते हो ना तो अभी यूजर नेम मांगा हुआ है ना पासवर्ड का ऑप्शन मांगा हुआ है। जैसे हम इसको अनचेक कर देते हैं तो इसको तुम यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, यू मस्ट बी लॉग इन टू चेकआउट, कि आपको पहले लॉग इन करना पड़ेगा फिर आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। अब तुम इसको गेस्ट चेकआउट को एनेबल कर लोगे। अब ये कहता है कि अकाउंट क्रिएशन, के अकाउंट को कब कब क्रिएट कर सकता है। तो हम यहाँ पे दो पेज है, एक होता है चेकआउट, कि ये जो चेकआउट का पेज है इसके ऊपर ही वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है। दूसरा होता है ऑन माई अकाउंट, कि जो यहाँ पे माई अकाउंट का पेज है इसके अंदर वो अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसको जैसे तुम यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक कर दोगे और इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे तो तुम देखोगे कि माई अकाउंट के पेज पे अब वो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ गया चेकआउट के पेज पे। अब जैसे इस पर क्लिक करेगा वो अपना अकाउंट का यूजर नेम ऐड करेगा और पासवर्ड ऐड करेगा, और इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए वो अपना अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट कर लेगा इस वेबसाइट के साथ। फिर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आता है कि जैसे सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक, कि इसमें क्या होता है कि कस्टमर यहाँ पे पासवर्ड सेट नहीं करेगा, कस्टमर की ईमेल आईडी पे एक ईमेल चली जाएगी, उस ईमेल पे एक लिंक रहेगी, लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने पासवर्ड को सेट कर सकता है। ये दूसरा ऑप्शन आता है कि जैसे कस्टमर अपने अकाउंट को लॉगिन करता है तो उसको दो ऑप्शन आते हैं, एक तो यूजर नेम के थ्रू लॉगिन कर सकता है, जैसे तुम यहाँ पे देखोगे एक यूजर नेम होता है, एक ईमेल होता है। अब जैसे तुम इसको चेक कर दोगे तो अकाउंट लॉगिन के लिए केवल ईमेल का यूज किया जा सकता है। जैसे तुम इसको रिफ्रेश करोगे, क्लिक हेयर टू लॉगिन, अब तुम इसमें केवल ईमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। आप यूजर नेम को नीड नहीं पड़ते कि आप अपना पर्टिकुलर यूजर नेम यहाँ पे ऐड करो। सो ये पार्ट होता है, यहाँ से बस केवल चेकआउट का आपको यूज करना है। ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है जिसके थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो कि अपने को का चेकआउट के ऊपर एक ऐड वगैरह क्रिएट करनी है, नहीं वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं नहीं कर सकते कस्टमर, बस अपने को ये आइडेंटिफाई करना होता है।
आगे तुम्हारे पास ईमेल्स का ऑप्शन आता है। तो कभी भी जब तुम वो कॉमर्स की बात करते हो तो वो कॉमर्स के अंदर तुम्हारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाए जाते हैं। जैसे कोई भी तुम्हारे पास नया ऑर्डर्स आता है तो उसकी मेल किसके पास जानी चाहिए, ऑर्डर ऑन होल्ड गया, प्रोसेसिंग ऑर्डर, ये सारी मेल किस किस के पास जानी चाहिए, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये ईमेल सेंडर का ऑप्शन आता है कि जैसे कोई किस नाम से जानी चाहिए तो आप अपना बिजनेस का नाम ऐड कर सकते हैं। किस नेम से ईमेल आईडी कस्टमर के पास जानी चाहिए वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। जब हम ईमेल का पार्ट पे आएंगे तब इसको देख लेंगे एक बार। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, ये अपना वो कॉमर्स का पार्ट था। अब ये जो पार्ट होता है एनालिटिक्स का जो पार्ट होता है, इसमें बेसिकली अपने डाटा को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है, कितनी सेल हुई है, कितने ऑर्डर्स आए, कितने प्रोडक्ट बिके। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। प्रोडक्ट का देख सकते हो कि कितने बिकी हैं, कितने सेल आई है, कितने ऑर्डर आई है। रिवेन्यू देख सकते हो कि टोटल सेल कितनी हुई है, ग्रोस सेल, रिटर्न कितने आए, कूपन कितने यूज हुए, नेट सेल कितनी है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो। टैक्सेस वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। ये मार्केटिंग का पार्ट होता है। मार्केटिंग के पार्ट एक होता है कूपन का, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब भी कभी एक प्रोडक्ट पे काम करेंगे। अब यहाँ पे सीधी बात आते हैं, प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स का जो सेक्शन होता है यहाँ पे, यहाँ से आप जितने भी प्रोडक्ट है आपके वो कॉमर्स के स्टोर के अंदर, उन सभी प्रोडक्ट को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप एक नया प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हो। ब्रांड्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे ब्रांड्स डिफाइन कर सकते हैं। यदि आप मल्टीपल ब्रांड्स के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, सपोज आप किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर है तो उसकी मल्टीपल ब्रांड्स है। जैसे कॉलगेट के अंदर भी कई होगी, दंत क्रांति, कॉलगेट, ये इसी टाइप से आपके पास मल्टीपल कंपनी की जो आती है तो मल्टीपल ब्रांड्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये कैटेगरी का पार्ट आता है। कैटेगरी होता है कि आप मल्टीपल कैटेगरी में भेज सकते हो। जैसे एक होगी हेल्थ केयर की कैटेगरी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी। इस हिसाब से आप मल्टीपल कैटेगरी का यहाँ पे यूज कर सकते हो। टैग्स अपना सेम पोस्ट के टाइप में होता है कि आप मल्टीपल टैग्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो किसी भी एक प्रोडक्ट के रिलेटेड। एट्रीब्यूट और रिव्यू का हम जब प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे तब देखेंगे। जैसे तुम ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हो तो ये जितने भी प्रोडक्ट तुम्हारे यहाँ पे है इन सभी को अभी हम डिलीट करते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से हम प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे। तो इसके ऊपर जाना है, ये जितने भी तुमको प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं सबको डिलीट कर दो। अब तुम अपने स्टोर के अंदर आओगे, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर तुम देखोगे कि अभी हमारे स्टोर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि हमने सभी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे डिलीट कर दिया। अब हम बात करते हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट को हम कैसे ऐड करेंगे स्टार्टिंग से। सो स्टार्टिंग से प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए तुमको जस्ट ऑल प्रोडक्ट के अंदर आना है, क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है या फिर ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम एंटर करना है। प्रोडक्ट का नाम हो सकता है जैसे टेस्ट के नाम से तुमने एक प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। अब तुम इसको जस्ट पब्लिश क्लिक कर दो, 1 बाय 1 चलता। अब तुम यहाँ पे इसको आके रिफ्रेश करोगे, कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी शायद तुमको। ऑल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी इसके अंदर दिखा रहा है। बाकी तुम जब शॉप के पेज पे जाओगे, यहाँ पे जो इसका मेन पेज है शॉप, तो इसके अंदर जो तुमने प्रोडक्ट को क्रिएट किया है, टेस्ट प्रोडक्ट को क्रिएट किया है, वो यहाँ पे तुम्हारा रिफ्लेक्टेड है। अब इसके अंदर तुम यहाँ पे आ गए। अब इसके अंदर केवल जो तुमने टाइटल को ऐड किया वो टाइटल यहाँ पे आ रहा है। बाकी एक रिव्यू का फॉर्म आ रहा है जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर डिस्प्ले एनेबल किया हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का टाइटल अभी केवल अपना वो आ रहा है। अब दूसरा पार्ट इसके अंदर दिखा रहा है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। तुम कुछ भी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन के रूप में यहाँ पे तुम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो जो भी तुमको चाहिए। अपडेट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है ये तुम्हारी नीचे आ जाएगी। जिस भी फॉर्मेट में तुम अपने डिस्क्रिप्शन को ऐड करोगे वो डिस्क्रिप्शन तुम्हारी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेन पार्ट आता है, इसको देखता है। बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर 2 टाइप के डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो। एक होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, दूसरा होता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमेशा यहाँ पे यूज किया जाता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगा। जैसे तुम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ भी यहाँ पे डाटा को फिल करोगे और इसको आके तुम अपडेट पे क्लिक करोगे और इसको आके रिफ्रेश करोगे तो तुम्हारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है ये वाला,
ये तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो तुमने ऊपर ऐड किया था ये नीचे आ रहा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमेशा ऊपर आएगा और जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वो आपका नीचे आएगा। आगे चलते हैं इसके अंदर। अब पार्ट आता है ये वाला। ये सारी चीज़ें सेम है जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। पोस्ट के अंदर वाला काम है, स्टेटस के अंदर आप इसको ड्राफ्ट के अंदर पेंडिंग रिव्यू पब्लिश वगैरह कर सकते हो, और किस डेट को पब्लिश किया वो सारी चीज़ें आप ये कर सकते हो। कैटलॉग विजिबिलिटी आता है कि आप इसको कहाँ कहाँ विजिबल रखना चाहते हो, शॉप सर्च रिजल्ट में, शॉप में सर्च रिजल्ट में। यानी शॉप का मतलब होता है कि जो आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं ना मेन पेज के अंदर, वो सारे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की इमेज को ऐड कर सकते हो। जैसे सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करोगे, मान ली ये इमेज ऐड करते हैं तो इस पर क्लिक करना है, और सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक कर देना। तो तुम्हारी जो प्रोडक्ट की जो इमेज है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। एज यू कैन सी हियर प्रोडक्ट इमेज एडेड। आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर प्रोडक्ट गैलरी का ऑप्शन आता है कि एक से ज़्यादा मल्टीपल इमेज को आप ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेज पे क्लिक करना, और यहाँ पे जितने भी तुम्हारे उस प्रोडक्ट के रिलेटेड इमेज है उनको सेलेक्ट कर लेना। जैसे अभी 3 इमेज को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अब तुम इसको ऐड टू गैलरी पे क्लिक करते हैं। ऐड टू गैलरी पे क्लिक करने के बाद तुम्हारी गैलरी यहाँ पे क्रिएटेड हो चुकी है। अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट हो जाए वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है, तो तुम्हारे जो वो कॉमर्स के अंदर जो प्रोडक्ट था उसकी गैलरी क्रिएट हो चुकी है। जैसे तुम इस पर क्लिक करते जाओगे तो ये तुम्हारी वो कॉमर्स के प्रोडक्ट की गैलरी दिखती जाएगी तुमको। ठीक है, तो ये एक सिंपल वे होता है कि इसके तुम अपनी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। आगे चलते हैं। यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से तुम अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है वो किसके अंडर आता है। तो यहाँ पे जस्ट तुम इस पे अंदर जाना है, यहाँ से तुम कैटेगरी चूज कर सकते हो। अदरवाइज तुम ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके कोई भी तुम कैटेगरी जो भी आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड है वो कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना। जैसे हमने ट्रेवल की अभी ऐड किया, तो ट्रेवल की कैटेगरी के ऊपर ये प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। टैग्स तुम यूज कर सकते हो, ब्रांड्स तुम यूज कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। और फिर तुम अपडेट पे क्लिक करना। जैसे तुम अपडेट पे क्लिक करोगे तो जो तुम्हारी प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो टेस्ट के अंदर चेंज हो जाएगी, टेबल के अंदर। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो कैटेगरी है वो टेबल के अंदर चेंज हो चुकी है। सो ये एक बेसिक सा पार्ट होता है जिसके थ्रू आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक प्रोडक्ट को ऐड किया है। अब इस फ्लो को हम देखते हैं। सो ये जो मेन पार्ट होता है प्रोडक्ट डाटा, ये एक मेन पार्ट होता है जिसके थ्रू तुम अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपल डाटा है, मतलब अपने पास यहाँ पे 4 टाइप के प्रोडक्ट हम ओपन ऐड कर सकते हैं। एक होता है सिंपल, ग्रुप, एक्सटर्नल, एफिलिकेट और यहाँ पे वेरिएबल। तो ये 4 टाइप के प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है वर्चुअल, दूसरा आता है डाउनलोडेबल। दोनों का मतलब क्या होता है? वर्चुअल है तो मतलब वो आपका जैसे कोर्स हो गया, कोर्स आपको वर्चुअल देता, आप पर्सनली किसी को कोचिंग नहीं करवाते। आप कोई भी ई बुक सेल कर रहे हो तो वो वर्चुअल होती है, तो उसको भी आप कहीं भी दिखाते नहीं है, मतलब शिपिंग नॉर्मल शिप नहीं करते हैं। डाउनलोड का मतलब होता है कि कस्टमर उसको डाउनलोड कर सकता है। अब मेन पार्ट आता है कि यहाँ पे जो अपने को सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइप चूज करना है। जैसे अपना सिंपल प्रोडक्ट है तो सिंपल प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। इसका प्राइस डिफाइन करना है। सपोज ये रेगुलर प्राइस है, ये सेल प्राइस है। रेगुलर प्राइस मान लीजिए इसका 999 है और सेल के अंदर हम इसको 99 में ऑफर कर रहे हैं। अपडेट पे क्लिक करोगे तो जो तुम्हारी प्राइसिंग का जो पार्ट है वो तुम्हारा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा कि जो इसका एक्चुअल प्राइस है दैट इज़ द 999, और जो डिस्काउंट के बाद है दैट इज़ द 99।
प्राइसिंग हमने डिफाइन कर ली। सबसे पहले यहाँ पे टैक्स स्टेटस को डिफाइन करना है कि इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। जो भी टैक्स की हमने क्लास वहाँ पे डिफाइन करी थी वो टैक्स की क्लास हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। वो टैक्स की क्लास हमने कहाँ से देखी थी, वो कॉमर्स के अंदर सेटिंग के अंदर। जब तुम टैक्स के अंदर जाते हो तो यहाँ से तुम अपने टैक्स को मॉनिटर करते हो बेसिकली। ठीक है, तो टैक्स क्लास यहाँ से तुम चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी टैक्स क्लास यहाँ पे लगानी है। और इन्वेंट्री के अंदर तुम आके यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का SKU ऐड कर सकते हो कि जिससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हम इस टाइप के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ये स्टॉक मैनेजमेंट होता है। इसके अंदर तुम डिफाइन कर सकते हो कि मेरे पास इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कितने स्टॉक्स है, 10 प्रोडक्ट है या 20 प्रोडक्ट है, वो सारे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बैक ऑर्डर होता है कि कस्टमर दोबारा से उस चीज़ को ऑर्डर कर सकता है। ये सारी चीज़ों को तुम मॉनिटर कर सकते हो। लो स्टॉक है ये, जैसे आपके पास स्टॉक्स का जो चीज़ है ना कि आपके पास स्टॉक्स कम जा रहा है, उसका आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए। जैसे 5 पे 2 पे करता है, 5 पे करता है, जैसे स्टॉक 5 पे आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब ये लिमिट परचेज तो 1 आइटम है। लाइक इसमें कहता है कि एक ऑर्डर पे केवल इस प्रोडक्ट को कस्टमर एक बार ही परचेज कर सकता है, इस प्रोडक्ट को। शिपिंग के अंदर तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका वेट क्या है, कितनी लेंथ है, डायमेंशन कितनी है, सारी चीज़ें फिल करके शिपिंग क्लास तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो यदि कोई तुमने बैक एंड से ऐड की हुई है। आपस में कौन सा प्रोडक्ट ऐड है, रिलेट करता है आपस में, वो चीज़ें तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एट्रीब्यूट के अंदर तुम यहाँ पे आके ऐड कर सकते हो, जैसे इसका साइज क्या है। मान लीजिए इसका साइज ऐड किया, वैल्यू तुमने ऐड कर दी, ठीक है, सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक कर दिया। इसी हिसाब से तुम दूसरा एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हो कि इसका वेट क्या है, 10 kg। मतलब एट्रीब्यूट का काम होता है कि तुम अपने जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो। अब सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक करोगे, एडवांस के अंदर तुम आओगे तो परचेज नोट तुम दे सकते हो कि जैसे जो कई बार होता है ना कि इसको आप एक अच्छे टेम्परेचर के अंदर रखो, इसको आप 10 दिन के अंदर यूज कर लो, तो इस हिसाब का आप नोट्स यहाँ पे दे सकते हो। जैसे तुम यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करोगे तो तुमको प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। अब तुम इसको रिफ्रेश करोगे तो तुम देख सकते हो कि जो स्टॉक की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो रही है कि कितने स्टॉक्स के अंदर है। और ये नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर जो भी तुमने एट्रीब्यूट डिफाइन किए थे वो सारे एट्रीब्यूट अपने यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है एक सिंगल प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, सिंपल प्रोडक्ट को। जैसे तुम इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो तो तुम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेट शिपिंग पे क्लिक करोगे तो तुमको जैसे ही अपना एड्रेस को यहाँ पे फिल करोगे, मान लीजिए छत्तीसगढ़ से कर रहा हूँ मैं और अपडेट पर मैं क्लिक करता हूँ, तो तुम देख सकते हो कि कितने चार्ज लग रहे हैं। फ्लैट रेट 40 रुपये लग रहे हैं जो अपने डिसाइड किए थे। दूसरी ऑप्शन है लोकल शिप, लोकल पिकअप, और लोकल पिकअप के यहाँ पे आ गए। आप जैसे मैं छत्तीसगढ़ से कर रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ की जो GST हमने फिल की थी दैट इज द IGST लग रही है 18%। तो 19 रुपये का 99 का कितना हो गया, 70 रुपीज़ IGST वो बाई डिफ़ॉल्ट लग के आ गई। अब जैसे तुम यहाँ पे टैक्स क्लास के अंदर आते हो और यहाँ पे CH चंडीगढ़ का ही है ना, CH चंडीगढ़ का है। अब इसके अंदर तुम वहाँ पे चेंज एड्रेस पे जाओगे, जैसे तुम यहाँ पे चंडीगढ़ लिखोगे, चंडीगढ़ तुमने यहाँ पे लिखा, अपडेट पे क्लिक किया। अब तुम देख सकते हो तुम्हारे पास दो आ गई, एक CGST आ गई, एक आ गई SGST। अब यहाँ पे तुम देखो तो चंडीगढ़ के अंदर हमने कितनी चीज़ ऐड की थी, एक CGST ऐड की थी, एक की थी SGST। तो इस हिसाब से तुम्हारी यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो जाती है। बाकी चंडीगढ़ के अलावा तुम कोई सा भी स्टेट लिखोगे तो उसके अंदर तुमको फ्लैट 80% वहाँ पे GST लगेगी। तो इस हिसाब से हम एक सिंपल प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर GST ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाह रहे हो? संजय कुछ पूछना चाह रहे हो? सर ये तो सर इजी लग रहा है सर, थोड़ा सा सर ये करना पड़ेगा सर, तब समझ में आएगा क्वेश्चन कौन सा।
इसमें ना अभी सिंपल प्रोडक्ट ऐड किया है। सिंपल प्रोडक्ट, इसके बाद वेरिएबल प्रोडक्ट आएगा, फिर एक्सटर्नल प्रोडक्ट आएंगे जिनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सर अभी बचा हुआ है ना सर ये टॉपिक? काफ़ी बचा है, अभी तो एक दिन का हो रहा है। अभी तो इसके अंदर कूपन अच्छा ऐड अच्छा करना सर, कल सीखेंगे। बस और है मतलब? हाँ, कूपन ऐड करना जी सीखेंगे, कूपन कैसे ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें आएगी इसके अंदर अभी। जी सर। यासीर, प्रदीप, जाहिद, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर। ठीक है फिर। तो वर्डप्रेस के अंदर आपने देख लिया कि जैसे ब्लॉग वेबसाइट क्रिएशन करना, लैंडिंग पेज क्रिएशन करना, स्क्रैच से क्रिएट करना, और ये थोड़ा बहुत ई कॉमर्स वेबसाइट का टेम्पलेट वगैरह कैसे इंपोर्ट करता है, कैसे उसमें प्रोडक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ हमने इसमें देख लिया। बाकी कल देखते हैं आगे। थैंक यू। ओके।